ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दुनिया की सबसे खतरनाक नेवी को रोकने के लिए क्या है भारत का चक्रव्यूह? अंडमान से साबांग क्या है पीएम मोदी का वो कदम जिससे चीन की नींद उड़ गई है? जरा सोचिए, दुनिया की वो नेवी जो खुद को सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक ताकत बताती है, जो साउथ चाइना सी से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक तक दादागिरी दिखाने की कोशिश करती है, अगर उसकी गर्दन को दबाने का इंतजाम भारत ने कर लिया हो तो क्या हाल होगा? चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग की रातों की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने एक ऐसा गेम चेंजर कार्ड खेला है जो सीधे तौर पर चीन की दुखती रग को दबाएगा। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जो समंदर के रास्ते चीन की पूरी हेकड़ी को निकाल कर रख देगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लेकर इंडोनेशिया के साबांग पोर्ट तक एक समुद्री कनेक्टिविटी की योजना तैयार हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं सोनम सचदेवा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस मास्टर स्ट्रोक की, उस स्टोरी की कि कैसे भारत ने समंदर में चीन के खिलाफ अपना चक्रव्यूह तैयार कर लिया। आखिर क्या है ये गेम चेंजर योजना? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच जकार्ता में एक बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच एक ऐसी योजना पर मोहर लगी है जो सालों से फाइलों में दबी थी। ये योजना है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बंदरगाह और इंडोनेशिया के साबांग पोर्ट के बीच समुद्री कनेक्टिविटी बनाना। साबांग पोर्ट इंडोनेशिया के अचे प्रांत में आता है। विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व रुदेंद्र टंडन ने आधिकारिक तौर पर बताया कि दोनों देश अब इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि साल 2018 में पहली बार इस योजना को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन बीच के सालों में रफ्तार थोड़ी धीमी रही। मगर पीएम मोदी और प्रबोवो की इस मुलाकात के बाद इस योजना को टॉप प्रायोरिटी सूची में डाल दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरी तरह जमीन पर उतर गया तो ये न सिर्फ आसियान देशों के साथ भारत के आर्थिक सहयोग को बढ़ाएगा, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की रणनीतिक ताकत को 10 गुना मजबूत कर देगा। चीन के लिए क्यों है ये सबसे बड़ा खतरा? अब आते हैं उस बात पर जिससे चीन के पेट में दर्द हो रहा है। इसके लिए हमें एक चीज समझनी होगी। स्क्रीन पर इस मैप को देखिए, ये है मलक्का स्ट्रेट। ये समंदर का वो संकरा रास्ता है जिसे दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कहा जाता है। इस रास्ते की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि हर साल यहाँ से 94,000 से ज्यादा कमर्शियल जहाज गुजरते हैं। पूरी दुनिया का लगभग 1/4 यानी कि 25% व्यापारिक माल इसी रास्ते से होकर जाता है। चाहे तेल हो, कोयला हो, पाम ऑयल हो या फिर पूर्वी एशिया की इकोनॉमी को चलाने वाले दूसरे बड़े एनर्जी रिसोर्सेज, सब इसी रास्ते पर निर्भर हैं। और सबसे बड़ी बात, चीन इसी मार्ग से अपना सबसे ज्यादा तेल आयात करता है। चीन के लिए ये पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है, क्योंकि अगर किसी ने मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया तो चीन की अर्थव्यवस्था और उसकी नेवी के पैर पल भर में उखड़ जाएंगे। और इंडोनेशिया का जो साबांग बंदरगाह है वो सीधे मलक्का स्ट्रेट के पश्चिमी प्रवेश द्वार पर स्थित है, यानी जो भी जहाज मलक्का स्ट्रेट में घुसेगा उसे साबांग के सामने से होकर गुजरना पड़ेगा। और भारत इसी साबांग पोर्ट के विकास में इंडोनेशिया का साथ दे रहा है। अब सोचिए, चीन के गले में हड्डी फंसी या नहीं? चीन की दादागिरी और नेवी का सच। चीन ने दरअसल पिछले कुछ सालों में क्या किया है ये किसी से छिपा नहीं है। उसने दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी में अंतरराष्ट्रीय नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आर्टिफिशियल आइलैंड्स का निर्माण कर दिया। चीन ने इन शांत द्वीपों को खतरनाक सैन्य ठिकानों में बदला। वहां चीन की मिसाइल प्रणालियां, एडवांस रडार सिस्टम, फाइटर जेट्स के लिए हवाई पट्टियां और बड़ी बड़ी सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना तैयार कर रखी है। जहाजों की संख्या के मामले में वो अमेरिका से भी आगे निकलने का दावा करता है। चीन लगातार इस पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा और प्रभाव बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जिससे जो पड़ोसी देश हैं, जो छोटे पड़ोसी देश हैं, वो डरे हुए हैं, बल्कि वैश्विक महाशक्तियां भी परेशान हैं। चीन की इसी बढ़ती नौसैनिक मौजूदगी और उसके दावों से पूरा इलाका इस वक्त असहज है। लेकिन भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। भारत ने चीन के इसी जाल को काटने के लिए अपना खुद का प्लान तैयार किया। भारत का काउंटर प्लान, ग्रेट निकोबार और साबांग का गठजोड़। अब देखिए, भारत का बड़ा कदम क्या है। एक तरफ इंडोनेशिया का साबांग पोर्ट है, तो दूसरी तरफ भारत खुद अपने इलाके में एक महा प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। भारत अपने ग्रेट निकोबार द्वीप में ग्रेट निकोबार ट्रांजिट पोर्ट परियोजना को विकसित कर रहा है। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यह भारतीय पोर्ट साबांग बंदरगाह से महज 160 किलोमीटर की दूरी पर है। समंदर में 160 किलोमीटर की दूरी कुछ भी नहीं होती। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि ग्रेट निकोबार ट्रांजिट पोर्ट परियोजना का पहला चरण साल 2028 तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए।
रुद्रेंद्र टंडन ने प्रेस वार्ता में एक और बेहद अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बैठक के दौरान इंडोनेशिया ने भारत की इस ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना में गहरी इच्छा दिखाई, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के साबांग बंदरगाह के विकास में रुचि जाहिर की है। दोनों देशों ने साल 2018 में ही इसके लिए एक ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाया था। अब तक इनकी 2 बड़ी बैठकें हो चुकी हैं और उम्मीद है कि इसी साल की दूसरी छमाही में तीसरी बैठक भी हो जाएगी, जिसके बाद काम रॉकेट की रफ्तार से शुरू होगा। इस समझौते का सीधा मतलब है प्रभावी निगरानी और अचूक सुरक्षा। जब भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस चोक पॉइंट यानी कि मलक्का स्ट्रेट पर बैठेंगे तो समंदर में सुरक्षा व्यवस्था और रूल बेस्ड ऑर्डर इतना मजबूत हो जाएगा कि चीन चाहकर भी कोई एक तरफा दादागिरी नहीं कर पाएगा। इस क्षेत्र में एक परफेक्ट सिक्योरिटी बैलेंस बनेगा। भारत लगातार पूरी दुनिया के मंचों पर यह कहता आ रहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में इंटरनेशनल जो कानून है उनका पालन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन होना चाहिए और सभी देशों को समान अवसर मिलने चाहिए। चीन की गुंडागर्दी के खिलाफ आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों के साथ साथ आसियान देश भी रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारत इस मोर्चे पर लीडर बनकर उभरा है। एक तरफ भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड संगठन को मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिलीपींस और सिंगापुर जैसे देशों के साथ मिलकर द्विपक्षीय रक्षा समझौते, क्षमता निर्माण, संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। साबांग पोर्ट की ये कनेक्टिविटी इसी कड़ी का गेम चेंजर फैसला है। भारत ने समंदर की इस बिसात पर चीन को शय और मात देने की पूरी तैयारी कर ली है। साबांग और अंडमान की ये जुगलबंदी चीन की नेवी के लिए एक ऐसा बैरियर बनने जा रही है जिसे पार करना चिनफिंग के लिए नामुमकिन होगा। 2028 तक जब निकोबार का प्रोजेक्ट पूरा होगा तब समंदर की असली तस्वीर कुछ और ही होगी। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने आसियान को केंद्र में रखा है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है। भारत और आसियान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया इस दिशा में निरंतर काम करते रहे। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे सामने एक और बड़ा अवसर है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। इस वर्ष भारत ही ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स का ये मंच और अधिक व्यवहारिक हो, अधिक संतुलित हो, ग्लोबल साउथ की जरूरतों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो। हम इसके लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या भारत का एक कदम चीन की बढ़ती नेवी को रोकने के लिए काफी रहेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।